हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो वे आउट द रूलेट के एपिसोड 7 और 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में वैसे ही देखते हैं कि चांगजे को पता चल गया था कि एक महिला ने मेरी रिपोर्ट की हुई है। अभी यहाँ पर इस महिला के पास आ गया था और यहाँ पर पेट्रोल को डाल रहा होता है, साथ में इस महिला भी को डालता है। महिला भी यहाँ पर कहती है मुझे मत मारो, बाद में इसको फ्री कर देता है और फिर यहाँ पर बाहर आ गया था, लेकिन ऊपर शॉप में आग लग गई थी और ही भाग गया था। प्रेजेंट में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यूएनजीओ के कपड़े को जला रहा होता है, इसने उसको मार दिया था। वही हम फोरेंसिक वालों को देखते हैं, साथ में पुलिस वाले होते हैं, ये भी घटनास्थल पर आ गए थे। अगले इसमें म्योंगजा को भी देखते हैं, यह भी बंसू से बात करना चाहती है लेकिन इसको मिलने नहीं दिया जाता। अगले इसमें चांगजे भी जुनसी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, किम को मेरे पास ले आओ नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। जुनसी कहता है कि ऐसा मत करो, मैं किम को तुम्हारे पास ला रहा हूँ। चांगजे बाद में सोमी के पास आता है और इसके लिए पिज्जा लाता है। सोमी भी अपनी से कहती है कि ये तुम मुझे मारने वाले हो, लेकिन ये कहता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी विक्टिम हूँ, तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, वो एक बुरा इंसान है। लेकिन सोमी कहती है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। बाद में चांगजे चला गया था। अगले इसमें ये यून को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आती है और मैन आदमी से बात कर रही होती है। हालांकि अपनी बेटी पर बताना चाहती है कि मेरी बेटी किडनैप हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं करती। ये सिर्फ यही कहती है कि मेरा पति कहाँ पर है, वह मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। अगले इसमें जुनसी को देखते हैं, साथ में सुजिंग होता है, साथ में जुनू होता है। इनको बता दिया गया था किम कहाँ पर है। यहाँ पर दोनों पुलिस वाले भी होते हैं जिनके सामने किम की गाड़ी पिछले एपिसोड में आ गई थी, ये भी इनको अंदर ले आए थे और यहाँ पर किम से मिलवा रहे होते हैं। किम भी और बेहोश होता है, जुनसी भी मौके फायदा उठाता है और इन दोनों पर गन तान देता है। वो साथ में हथौड़ी लगा देता है और किम को ऐसे लेकर भाग गया था। बाद में चांगजे पास कॉल करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो, कि मेरे पास है। चांगजे ने बाद में लोकेशन सेंड कर दी थी। फिर रात में सुरंग के पास आता है, चांगजे पीछे खड़ा हुआ था और यहाँ पर कह रहा होता है कि सुरंग के अंदर चले जाओ। बाद में जुनसी कैसे ही करता है और गाड़ी को बीच में आकर रोक देता है। जुनसी कह रहा होता है मेरी बेटी कहाँ पर है। चांगजे पीछे होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आगे गाड़ी दिख रही है, तुम्हारी बेटी उसी के अंदर है। जुनसी भी यहाँ पर किम के पास आता है और अपने ड्राइवर को लगा देता है। चांगजे कहता है तुम जा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी बेटी कौन से लतपत है, तुम्हें जाना चाहिए। बाद में जुनसी कैसे भागता है। जुनसी भी गाड़ी के पास आता है और गाड़ी की डिग्गी खोलता है, लेकिन यहाँ पर सोमी नहीं होती। चांगजे पास से गाड़ी लेकर चला गया था। जुनसी बाद में फोन करता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, मेरी बेटी कहाँ पर है। चांगजे कह रहा था कि एक बार मैं अपना काम पूरा कर दूं, फिर मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। चांगजे बाद किम को अपनी जगह पर ला रहा होता है। हालांकि यहाँ पर किम को जगह आ गई थी, लेकिन ये बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। चांगजे भी हथियार को ले लेता है, इसको मारने वाला होता है, लेकिन किम ने पहले हथियार ले लिया था और इस पर वार करता है और इसको मार देता है। अंदर सोमी होती है, ऑर्डर गई थी। वही हम जुनसी को देखते हैं जो किम को ट्रैक कर रहा होता है और बाद में चांगजे पास कॉल करता है, लेकिन किम फोन को उठाता है। जुनसी कहता है तुम्हारे पास ये फोन क्यों है और चांगजे कहाँ पर है। बाद में जुनसी अपनी बेटी का जिक्र करता है और कह रहा होता है कि इसने मेरी बेटी को ले लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। लेकिन किम ने फोन रख दिया था और बाद में पास में आ गया था और ये सोमी होती है, इसको यहाँ पर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। सोमी भी यहाँ पर हमरती है। किम ने जंजीरों को पहले काट दिया था। सोमी के पास एक छोटा सा हथियार होता है जो किसी गर्दन में मारती है और बाद में भाग रही होती है, लेकिन किम ने इसको पकड़ लिया था और बाद में कह रहा होता है कि सभी मुझसे नफरत क्यों करते हैं। फिर सोमी के पास आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अब जुनसी आ गया था और किम को गन दिखा रहा होता है, लेकिन किम ने सोमी को पकड़ लिया था और इसको बंदूक नीचे गिरने के लिए कह रहा होता है। बाद में जुनसी कैसे ही करता है, तभी किम इसके पास भागकर आता है और लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन जुनसी इसको दूर फेंक देता है और इसको घायल भी कर देता है। बाद में सोमी के पास आता है, लेकिन किम खड़ा हो गया था और इसके सिर पर वार करता है और बाद में ऐसे भाग गया था। लेकिन पास में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि अब जुनू होता है, साथ में इसका एक आदमी भी होता है। ये दोनों किम को देख रहे होते हैं। अगले इसमें डोंगा को देखते हैं जो विदेश में जा रहा होता है, लेकिन इसे यहाँ पर यह पता चलता है कि मेरा पिता अभी जिंदा है। बाद में अपने टीचर से कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, फिर यहाँ से भाग जाता है। अगले इसमें जुनसी को देखते हैं जो कि अस्पताल में होता है और इसे यहाँ पर भरोसा आ गया था। बाद में अपनी बेटी को देखने के लिए बाहर आता है। यहाँ पर सुजियों भी होता है, साथ में जुनू होता है। जुनसी अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जाता। डॉक्टर भी बाहर आती है और यहाँ पर इसे कहती है कि तुम्हारी बेटी की बॉडी पर चोट के निशान है, हमें कुछ लैब में रिजल्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अगले सीन में किम को देखते हैं जो कि भागता रोड पर आ गया था और एक गाड़ी को रुकवा रहा होता है। गाड़ी अब रुक भी जाती है, लेकिन इसमें हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जुनू होता है, साथ में एक आदमी होता है जो हमने पहले देखा था। अगले सीन जुनसी को देखते हैं जो कि अस्पताल में होता है। सुजियो ने सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया था कि इस पर नजर रखना, बाद में चले गए थे। जुनसी भी यहाँ पर अंदर होता है और स्प्रिंकल को देख रहा होता है। बाद में बाहर आता है, वो सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा होता है कि मुझे स्मोकिंग करनी है।
फिर इनसे लाइटर लेता है और बाद में अंदर आता है और स्प्रिंकलर को ऑन करता है। फिर यहाँ पर पानी का छिड़काव होने लगता है और जुनसी यहाँ से भाग जाता है। इसको यहाँ पर एक एम्बुलेंस मिल गई थी। अंदर पुलिस वाले भी कैमराज में देख रहे होते हैं कि जुनसी की एम्बुलेंस लेकर भाग गया है। बाद एम्बुलेंस को ट्रैक करते हैं। अगले इसमें डोंगा को देखते हैं जो जेल में आया हुआ था और अपनी माँ से मिलता है। डोंगा यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं इस चीज को अपने आप सोल्व कर लूंगा, लेकिन इसको इसकी वैसा न करने के लिए कहती है। लेकिन डोंगा चला गया था और बाद में पैदल जा रहा होता है। साइड में पर गाड़ी आती है जिसमें जुनू होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा चाकू बहुत ही छोटा था, तुम मुझसे किसी की हत्या नहीं कर सकते, क्या तुम तुम्हारे पिता से मिलना चाहते हो। अब हम लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम जुनू को देखते हैं जो कोर्ट में होता है। इसकी माँ चर्च में रहा करती थी और वहाँ के पादरी ने गलत काम कर दिया था, लेकिन पादरी को यहाँ पर ज्यादा सजा नहीं मिलती। इसे 2 साल और 6 महीने की सजा होती है। जुनू बाद में पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और इसे यहाँ पर ये पूछ रहा होता है कि क्या इतना टाइम काफी है। ये भी यहाँ पर हाँ मरता है। जुनू बाद में कहता है कि क्या इतने टाइम में मेरी वहाँ बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। अगले दिन पादरी को जेल में ले जा रहा होता है, लेकिन अब जुनू आता है और पादरी का हाथ पर एक छोटा चाकू मारता है। बाद में प्रेसिडेंट भी जुनू को देखते हैं जो कि यहाँ पर कई सीन को देखता है जो कि किम के होते हैं। और अब हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि यही मास्क मैन होता है। जुनू अपने चर्च में होता है और स्पीच दे रहा होता है। बाद में बाहर आता है और एक आदमी के ऊपर सेवा कर रहा होता है। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आदमी पादरी ही होता है जिसने इसकी माँ के साथ गलत काम किया था। पादरी अपनी व्हीलचेयर को नीचे गिरना चाहता है, लेकिन जुनू से कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम मरना चाहते हो, पहले तुमने जो पाप किए हैं उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। शाम के बाद में पादरी को अपनी जगह पर ले आए थे और इंजेक्शन लगा रहे होते हैं जिससे पादरी को बुझा पेन हो रहा होता है। फिर अगले इसमें जुनू को देखते हैं, साथ में डोंगा होता है। जुनू भी और डोंगा से ये कह रहा होता है कि तुम जो अगर पादरी देख रहे हो उसने मेरी माँ के साथ ये सब कर दिया था, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा, क्योंकि किसी को मारना बदला नहीं होता है, उस आदमी को डर में और साथ में अपमान में जीना यही असली बदला होता है। लेकिन डोंगा ने कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं चाहता, अब मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं और मेरी माँ आराम से रह सके। जूनियो भी यहाँ पर ये सीन याद करता है कि जब मैं एक दिन पुलिस वाले के साथ था और मैं अपने घर पर आया था, तब मेरी माँ अपने रूम में नहीं थी, बाद में पादरी के रूम में गया था और मेरी माँ वहीं पर थी। जूनियो अपनी माँ को उठने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जूनियो बाद में मूर्ति को लेता है और पादरी के सिर पर मार रहा होता है। अगले इसमें जुन्नू को ये पता चलता है कि मेरी माँ की डेथ हो गई है। अगले इसमें प्रेजेंट में जुन्नू को देखते हैं जो किम के साथ होता है और कह रहा होता है कि देखते तुम्हारा बेटा क्या चाहता है, क्या तुम्हें मार पाएगा, ये तो टाइम आने पर पता चलेगा। अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जुनसी गाड़ी लेकर आ गया था क्योंकि अपनी वॉच को ट्रैक कर रहा होता है जो कि इसने किम के पास छोड़ी थी, और यहाँ पर एक रूम में आता है और वॉच यहाँ पर नीचे पड़ी हुई थी, यहाँ पर किम नहीं होता। अगले इसमें जुन्नू को देखते हैं, साथ में डोंगा होता है। जुन्नू डोंगा को चर्च में ले आया था और इसके पिता से मिलवा रहा होता है और कह रहा होता है, एक इंजेक्शन को देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे पिता को बहुत ज्यादा पेन होगा और ये 5 मिनट में मर जाएगा। बाद में किम की फोटो को लेता है और सेंड करता है। अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सभी लोगों को पता चल गया था कि किम कहाँ पर है। बाद में इन्होंने अपने हथियार उठा लिए थे। जुन्नू भी अब डोंगा से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, यहाँ पर लोग आने वाले हैं। जुन्नू बाद में बाहर चला गया था। डोंगा भी इंजेक्शन को लेता है और अपने पिता के पास आ रहा होता है और बाद में इसको इंजेक्शन लगाने वाला था, लेकिन किम यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। तभी अपने बेटे पर वार करता है और नीचे गिर देता है और बाद में कह रहा होता है कि कोई बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है। बाद में इसी गर्दन को दबा रहा होता है। वही जुन्नू को देखते हैं जो कि बाहर होता है और बाद में अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि डोंगा नीचे पड़ा हुआ था। तभी इसके पास किम आता है, इसको मारता है और जुन्नू नीचे पड़ गया था। किम बाद में कह रहा होता है कि क्या तुम ये सब कर रहे थे, क्या तुम मुझको मरवाना चाहते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या मैं कोई बुरा इंसान हूँ, दुनिया में और भी बुरे इंसान है, तुम उनको मार सकते हो, मैंने जो भी पाप किए थे उनका मैंने पहले भुगतान कर दिया था और मैं उनके लिए जेल में रहा था और मैंने बड़ा टाइम खर्च किया था। बाद में जुन्नू भी एकदम से खड़ा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि टाइम खर्च करने से तुम्हारे पाप चले जाएंगे। तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डोंगा एकदम से खड़ा होता है और अपने पिता पर वार करता है और इसके अंदर हथियार को घुसा देता है। किम भी बाद में इसको मार रहा होता है, लेकिन डोंगा ने अपने पिता को घायल कर दिया था और बाद में इसको जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी जुनसी कहा गया था और कह रहा था कि ऐसा मत करो, तुम अपने पिता जैसे मत बनो। बाद में इसके पास आता है, इसको शांत करता है और फिर जुन्नी को देख रहा होता है, इसे पता चल गया था कि यही मास्क मैन है। बाद में सिर बंद करता है और खड़े होने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जुन्नी बाहर इशारा कर रहा होता है क्योंकि बाहर लोग आ गए थे जो कि किम को मारना चाहते हैं। जुनसी भी इनको आगे न आने के लिए कहता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। बाद में इन पर फायर करता है। वही पीछे किम को देखते हैं जो खड़ा हो गया था और इंजेक्शन को अपने बेटे पर लगाता है
जुनसी भी इसको रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन किम अपने बेटे से कहता है कि इसको तुम बता दो कि अगर मैं तुम्हें लगा दूंगा तो क्या होगा। डोंगा भी चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि इसको मार दो। बाद में जुनसी फायर करता है और यहाँ पर किम को मार देता है। फिर यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। जुनसी का भी यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर जुन्यू नहीं होता, वह यहाँ से जा चुका है। अगले इसमें चीफ को देखते हैं जो कि पुलिस वाले से इस बारे में बात कर रहा होता है कि क्या तुम्हें पता चला इसके पीछे कौन है, लेकिन यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मैं नहीं पता चला। जुनसी भी यहाँ पर साइड पर ही था, उसे भी कुछ पता नहीं है। किम का बेटा भी चुप है। हालांकि वहाँ के चर्च को एक आदमी चला रहा था जो कि जुनू था, और वह चर्च उसका नहीं है, वह आदमी हमारे डेटाबेस में नहीं है और उसका नाम भी नकली है। अगले इसमें जुन्यू को देखते हैं जो जुनसी घर के पास आता है और ये अपने पार्सल को रखता है और बाद में चला गया था। अगले इसमें जुनसी का आता है और पार्सल को लेता है और बाद में अंदर आता है। पार्सल के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि 20 बिलियन वॉन के बारे में होता है और साथ में एक चाबी भी होती है। अगले इसमें कुछ महीनों के बाद देखते हैं जुनसी यहाँ पर गाड़ी में बैठा हुआ था और एक मैप को देख रहा होता है और कई निशानों पर टिक किए हुए थे। बाद में इसको एक जगह मिल गई थी। फिर अपनी साइड में उसी चाबी को देखता है जो कि जुन्यू ने दी थी। अगले इसमें जगह पर देखते भी हैं कि यहाँ पर मिस्टर स्माइल आता है और सभी को मार रहा होता है। यह ठिकाना मास्क मैन का होता है। एक आदमी से स्माइल पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन ये अपनी कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। बाद में उसको मार देता है। अगले इसमें यहाँ पर जुनसी का आता है और अपने आसपास देखता है लोग यहाँ पर मरे हुए थे। बाद में लैपटॉप के पास आता है और इसमें एंटर दबाने के लिए कहा जा रहा था। बाद में अपने ऐसे ही करता है। आगे से मिस्टर स्माइल बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें से जुनसी को होना चाहिए। मेरा भी एक नया क्लाइंट है जो कि चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूं और वो मास्क मैन है। शायद तुम उसके पीछे पड़े हो, तुम्हें रुक जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम जिनसे प्यार करते हो उनको ही मार दूंगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि वो मेरा है। बाद में ड्रामा का एंड हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।